अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई का शहादत दिवस 20 मार्च को जिला मुख्यालय में भव्यता के साथ मनाया जाएगा। जबकि एक निर्णय के तहत यह शहादत दिवस का कार्यक्रम विगत एक पखवाड़े तक अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग दिन आयोजित होंगे, जिसको लेकर 5 मार्च को अखिल भारतीय लोधी महासभा की बैठक का आयोजन स्थानीय धर्मशाला परिसर में किया गया, जिसमें सामाजिक पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचार साझा किए। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला सेनानी वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस आगामी 20 मार्च को जिला मुख्यालय में भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसकी रूपरेखा बनाने हेतु रविवार को नगर के बस स्टैंड परिसर में स्थित धर्मशाला में सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष उमेद लिल्हारे, कार्यकारी जिला अध्यक्ष सौरभ लिल्हारे, सुखदेव मुनि कुतराही, सामाजिक नेत्री और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारी सहित अन्य पदाधिकारी व सामाजिक जन मौजूद रहे। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस बार रानी अवंतीबाई के शहादत दिवस को पूरे एक पखवाड़े तक जिले के हर ब्लॉकों में अलग अलग दिनों में मनाया जाए, जबकि 20 मार्च को जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के अलावा जिले के अन्य किसी भी ब्लॉक में कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। जिले भर से सामाजिक जन एवं संगठन के पदाधिकारी जिला मुख्यालय में शामिल होंगे। बैठक की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय लोधी महासभा अध्यक्ष उमेद लिल्हारे ने बताया कि रानी अवंतीबाई के शहादत दिवस एवं लोधी महासभा की कार्यकारिणी के पुनर्गठन को लेकर चर्चा की गई है, जिसकी घोषणा भी 20 मार्च को ही की जाएगी। तो ये प्रतिवर्ष हम लोग रानी अवंतीबाई का शहादत दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। इसको लेकर दूसरा महीना भर पहले हमने बालाघाट जिले की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी थी। उस पर विचार करना है, उसकी नियुक्ति करना है, ब्लॉक अध्यक्ष बनाना है, पूरी कार्यकारिणी बनाना है, उसको लेकर बैठक में क्या निर्णय लिया गया, क्या कुछ अहम फैसले? बैठक में आज 10 ब्लॉक के अध्यक्ष उन पर निर्णय। बैठक में जिले में उपाध्यक्ष बनाना, महासचिव बनाना, जिले का लोधी युवा सभा का अध्यक्ष बनाना है, जिले का उनके ब्लॉक अध्यक्ष बनाने हैं, सभी उन पर विचार हुआ। कार्यकारी जिलाध्यक्ष सौरभ लिल्हारे ने बताया कि बैठक के दौरान ओबीसी की जातिगत जनगणना को लेकर भी विचार विमर्श किया गया, जिसमें उपस्थित बंधुओं ने ओबीसी वर्ग की जनगणना करने और उन्हें 52% आरक्षण दिए जाने पर विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एसटी, एससी, सामान्य वर्ग के लोगों की जातिगत गणना की है। पशु पक्षी सहित अन्य वन्य जीवों जातिगत जनगणना हो चुकी है, जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास में है। लेकिन ओबीसी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसकी जनगणना 1921 के बाद आज तक नहीं हुई। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी 20 मार्च को वीरांगना रानी अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस मनाने को लेकर सिर्फ लोधी समाज नहीं, संपूर्ण बालाघाट जिले का बहुजन समाज एकजुट होकर आगामी रणनीति बनाने को लेकर आज बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे आदरणीय लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष आदरणीय उमेद लिल्हारे जी द्वारा तय किया गया है कि इस कार्यक्रम में जो हमारे ओबीसी और बहुजन समाज के मध्य प्रदेश के नायक है ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। और एक जो सबसे बड़ा निर्णय यहाँ पे लिया गया है, जिस तरीके से संपूर्ण भारत देश में विभिन्न दलों द्वारा जातिगत जनगणना का समर्थन किया जा रहा है, हर वर्ग द्वारा समर्थन किया जा रहा है, 52% आरक्षण का समर्थन किया जा रहा है। आदरणीय उमेद लिल्हारे जी की अध्यक्षता में जो आज बैठक हुई है, खुले रूप से लोधी समाज भी आने वाले समय में ओबीसी जातिगत जनगणना का समर्थन करता है। साथ ही ओबीसी को 52% भागीदारी मिलने के लिए लोधी समाज खुलकर सामने आने को तैयार है। सामाजिक नेत्री और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारी ने कहा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई के शहादत दिवस को जिले में भव्यता के साथ मनाते हुए उनकी वीरगाथा को याद करने के लिए आगामी 20 मार्च को बालाघाट जिला मुख्यालय में शहादत दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी रूपरेखा बनाने हेतु आज सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया था। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश की आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी 1857 से शुरुआत हुई थी, उसकी 1857 की जो क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, उस क्रांति की महानायिकाएं थी दो, एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरी रामगढ़ की रानी अवंतीबाई। तो आज जो जिला लोधी क्षत्रिय महासभा की जिला स्तरीय बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है बालाघाट नगर में,
इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे संपूर्ण बालाघाट जिले से महारानी अवंतीबाई का जो 20 मार्च को बलिदान दिवस आ रहा है उसमें किस तरीके से सबको शामिल होना और कितनी बड़ी तादाद में सबको एकत्रित होकर माँ अवंती की वीर गाथा को याद करना है, स्मरण करना है और उनके बताए मार्ग पर हमको चलने के लिए आगे बढ़ना है। इस उद्देश्य से आज ये बैठक बुलाई गई है और मुझे इस बात की खुशी है कि जिले के कोने कोने से जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र 6 विधानसभा क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में सामाजिक बंधु यहाँ पर पधारे हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ एक सामाजिक बैठक के रूप में भी हम इसका नाम नहीं दे सकते, क्योंकि आदिवासी गौवारी समाज के जो प्रदेश महासचिव हैं महेश सहारे जी वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और जिला बौद्ध महासभा के जो सक्रिय सदस्य हैं धर्मेंद्र कुरील जी वो भी इसमें शामिल हुए हैं। तो सबका उद्देश्य यही है कि देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी है उनकी कुर्बानी को याद करते हुए हम सबको संगठित होकर एक होकर और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना। 4 मार्च से जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई 2 दिवसीय ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता का 5 मार्च की शाम समापन किया गया। आयोजित किए गए समापन कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, एसोसिएशन अध्यक्ष अजय सोनी, सचिव एस श्रीनिवास राव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि पुरुष सीनियर और 45 प्लस के खिलाड़ियों के लिए आयोजित ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के मैच बालाघाट के मुन्ना बैडमिंटन हॉल और वैनगंगा बैडमिंटन हॉल में आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 90 मैच खेले गए, जिसमें नॉकआउट पद्धति से पहले दिन 25 मैच खेले गए। आयोजित प्रतियोगिता में पूना, नागपुर, भिलाई, भंडारा, सालेकसा, जबलपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, मलाजखंड, किरनापुर सहित अन्य स्थानों की टीमों ने हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में पहुंचे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने टूर्नामेंट की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के टूर्नामेंट से नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आज के व्यस्ततम दौर में खेल ही मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। निश्चित ही ऐसे आयोजन की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। उन्होंने टूर्नामेंट कमेटी के सभी पदाधिकारियों को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। टूर्नामेंट के विषय में जानकारी देते हुए एसोसिएशन अध्यक्ष अजय सोनी ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से अब तक इस तरह का टूर्नामेंट आयोजित नहीं हो पाया था। इस 2 दिवसीय टूर्नामेंट एक नई कैटेगरी की लॉन्चिंग की गई है, जिसे हमने टैग नाम दिया है, जिसमें डबल्स के मैच में एक पार्टनर 45 प्लस होगा। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट में जिले ही नहीं अपितु अन्य राज्यों से भी टीमों ने हिस्सा लिया था। ये ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप बालाघाट डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है और चूँकि लॉकडाउन के बाद बहुत दिनों से इस तरह का कोई इवेंट नहीं हुआ था, तो बड़े शॉर्ट पीरियड के ड्यूरेशन पर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये 2 दिन का था, 4 और 5 का, 3 और 4 का। और इस तरह से 2 दिन के टूर्नामेंट में हमने 4 कैटेगरी रखी है, जिसमें एक हमने स्पेशल कैटेगरी लॉन्च की है अभी। और ये कैटेगरी में जैसे हमारा डबल्स के ही इवेंट सारे हो रहे हैं, उसमें से एक 35 प्लस, 45 प्लस और मेंस ओपन का रखा है। साथ में हमने एक नई कैटेगरी बालाघाट में पहली बार लॉन्च की है, जिसको हमने टैग नाम दिया है। इसमें जो डबल्स का पार्टनर होगा वो एक 45 प्लस का होना चाहिए, मैंडेटरी। दूसरा वाला वो किसी भी एज कैटेगरी का ले सकता है। तो इस तरह के ये 2 दिवसीय हमने एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जो ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है। और खुशी की बात यह है कि इसमें बड़े दूर दूर से टीम आके पार्टिसिपेट की हैं। इवन महाराष्ट्र से टीम आई है, पूना से आई है, पूना, लाखनी, अमरावती, भंडारा, नागपुर, पास में नागपुर के पास में दत्तवाड़ी है, वो वरुण, ऐसी जगह से वहाँ लोग आए हुए हैं। एमपी में भी अपने जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में मलाजखंड, किरनापुर, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हैं। साथ ही सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा और ऐसे डिस्ट्रिक्ट से लोग आए। लगभग कितनी टीमों ने भाग लिया है इसमें? अभी जो लगभग 75 टीम्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया। आज फाइनल है। और इस बार हमने चूँकि शार्ट ड्यूरेशन में किए थे, हमने कैश प्राइजेस रखे हैं जो 11,000 7,000 रुपीज़ है। इसका डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा। तो हर कैटेगरी में हमने कैश प्राइज रखा है ताकि वो उनके इंकरेजमेंट के लिए रहे और यहाँ पर आए हैं और इस तरह से बैडमिंटन का जो बढ़ावा है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में देना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने 64वें जन्मदिवस पर प्रदेश की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ भोपाल के जम्बूरी मैदान से रिमोट का बटन दबाकर थीम सॉन्ग के साथ लॉन्च किया।
इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नगर पालिका परिषद बालाघाट के प्रांगण में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में नगर की महिलाएं व अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रही। आयोजित किए गए मंची कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा रेखा बिसेन, नगर पालिका के अध्यक्ष भारती ठाकुर, पूर्व भाजपा महिला प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर, भाजपा जिला महामंत्री मौसम हरिनखेड़े, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हेमा वाधवानी सहित नगर पालिका के समस्त पार्षदगण, अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनों को स्वच्छता व नशा मुक्त भारत अभियान हेतु नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि इस योजना से प्रदेश की महिलाएं न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त होंगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। यह योजना समाज के उन महिलाओं के आर्थिक उन्नति के लिए मील का पत्थर साबित होगी जो स्वयं के लिए और परिवार के लिए कुछ करना चाहती हैं, जिसमें इस वित्त वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने किया है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी बहन को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नगर पालिका परिषद के माध्यम से प्रत्येक वार्डों में शिविर लगाकर 25 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे, जिसका पूर्ण सत्यापन होने के पश्चात पात्र महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ प्रदान राज्य की भाजपा सरकार के माध्यम से किया जाएगा। आज नगर पालिका परिषद में 5 मार्च माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया और हमने अपने मुख्यमंत्री जी को लाइव प्रसारण के द्वारा देखा, जो उन्होंने 1 बजे से अपना उद्बोधन दिया उसमें, और इसमें शहर के विभिन्न अलग अलग वर्गों की अलग अलग वार्डों से हमारी हितग्राही बहनाएं सभी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठी हुई और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को सुना और आज यहाँ लाडली बहना योजना के शुभारंभ के साथ उन्हें वो सारी सूचनाओं से अवगत कराया गया, जिससे वो जो भी बहनें पात्रता रखती हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स के विषय में उन्हें जानकारी दी गई। जैसे कि कई प्रकार की भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं अपनी सभी बहनों से निवेदन करूंगी कि वो किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार में ना पड़े और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ समग्र आईडी और आधार कार्ड की जरूरत है और आधार कार्ड आपका बैंक पासबुक से लिंक होना चाहिए। होली के चटक रंगों से बालाघाट नगर का बाजार भी रंग गया है। 2 साल बाद हर तरफ होली त्योहार की धूम है। बाजार भी रौनकों से गुलजार है। कोई रंग गुलाल खरीदने में मशगूल है तो कोई बच्चों के लिए पिचकारी और मुखौटे लेने दुकान पहुंच रहा है। देखा जाए तो आपसी सौहार्द और भाईचारे के इस रंगोत्सव का सभी को इंतजार रहता है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 सालों से बाजार में होली का रंग नहीं चढ़ रहा था, लेकिन इस साल जमकर होली की खरीदारी चल रही है। व्यापारियों के चेहरों पर सुकून है तो वहीं ग्राहक भी महंगाई की मार को दरकिनार करते हुए खरीदारी में जुटे हुए हैं। इस होली पर कई तरह की पिचकारी बाजार में धूम मचा रही है, जिसमें डबल धार वाली पिचकारी, मूविंग गन वाली पिचकारी, रंगों वाले पटाखे, पानी की जगह गुलाल उड़ाने वाली पिचकारी शामिल है। बच्चों को खासकर 3D बार्बी डॉल पिचकारी, स्पाइडरमैन पिचकारी, बटरफ्लाई पिचकारी का खासा क्रेज है। पिंक डॉली पंप को खासतौर पर लोग पसंद कर रहे हैं। बाजार में आधे से ज्यादा स्टॉक बेशक पुराने हैं, लेकिन महंगाई की मार कम नहीं है। पिछले साल जो पिचकारी 100 रुपये में बिक्री की जा रही थी वो इस साल बढ़कर 150 रुपये तक हो गई है। रंगों के त्योहार के लिए बाजारों में हर्बल गुलाल की जमकर बिक्री हो रही है। केमिकल वाले रंग गुलाल से परहेज करने वाले इस तरह के गुलाल खरीद रहे हैं, जिसे गुलाब गेंदे के फूल से तैयार किया गया है। ग्लिटरिंग गुलाल और तिरंगा गुलालों की भी खरीदारी जमकर हो रही है। होली का रंग फीका ना पड़े, इसे लेकर व्यापारियों ने भी विशेष तैयारियां की हैं। पिछले 2 साल से हर त्योहार व्यापारियों के लिए फीका ही रहा, लेकिन इस साल व्यापार बेहतर है। रंग, पिचकारी, गुलाल की बिक्री जमकर हो रही है। हालांकि इस साल सभी आइटम पर महंगाई की मार है। 15 से 20% तक होली के सामान महंगे हो गए हैं। आपको बताएं कि आगामी 7 मार्च को होली का दहन होगा, जबकि 8 मार्च को होली खेली जाएगी। बाजार में पिचकारी और रंग गुलाल का बाजार सज गया है। रंग बिरंगी और अलग अलग तरह की पिचकारियां जहां बिकने के लिए तैयार है, वहीं एक से बढ़कर एक रंग गुलाल भी दुकानों पर सज गए हैं।
दुकानों को सजे हुए 2 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक दुकानदारी ने रफ्तार नहीं पकड़ी है। हालांकि व्यापारियों ने संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा है कि इस बार व्यापार अच्छे होने की उम्मीद है। व्यापारी आकाश जोशी ने बताया कि फिलहाल मार्केट कमजोर है, शायद इसकी वजह परीक्षाओं का प्रारंभ होना है। हालांकि इस वर्ष बच्चों के लिए काफी वैरायटियां हैं। मार्केट बहुत कमज़ोर है भैया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मार्केट जो उठेगा वो मंडे से ही उठेगा। तो इस बार वैरायटी तो बहुत सी काफ़ी वैरायटी है, जैसे बड़े बड़ी पिचकारियाँ हैं, बच्चों के हिसाब से काफ़ी ऐसे अच्छे आइटम्स है, और जैसे इस टाइप की पिचकारियाँ हैं, बच्चों के मुखड़े हैं, बच्चों की कैप वगैरह है, मतलब टोटल नावेल्टी, टोटल नया है। मतलब इस साल जो आया है टोटल नया है। ये दरों की बात करिए तो इस बार क्या दरों में बढ़ोतरी है, क्या समझ रहे हैं? हाँ, बढ़ोतरी है। क्या क्या रेट की इस बार पिचकारियाँ? पिचकारियाँ देखो अपने पास तो वैसे पिचकारियाँ तो आती सब अलग अलग रेट की, लेकिन फिर भी कम से कम 30 रुपये से स्टार्ट है, तो 2-2 हज़ार रुपये तक की पिचकारी। जैसे अभी अपने पास है, तुरंत में अपने पास है 1200-1500 रुपये तक की पिचकारियाँ हैं। व्यापारी सौरभ शर्मा बताते हैं कि विगत 15 वर्षों से वो होली का व्यापार कर रहे हैं। इस बार रंगों में 6 से 7 अलग अलग वैरायटीज हैं। हालांकि इस बार पिचकारी और रंगों में बढ़ोतरी हुई है। रविवार से मार्केट में उठाव दिखाई देगा। हम लोग लगभग 15 वर्षों से होली का रंग पिचकारी का काम करते हैं, और हम लोग रंग की क्वालिटी में और गुलाल में विशेषकर अच्छा क्वालिटी का माल रखते हैं, जिसमें आपको 5 से 6 प्रकार के गुलाल के रंग मिल जाएंगे, बच्चों के लिए आकर्षक टोपियाँ है, मुखौटे है, पोंगे है, पिचकारियाँ है, लाइट वाली गन है, स्नो स्प्रे है, हेयर मास्क है। काफ़ी नए आइटम आए इस साल बच्चों को देखते हुए, तो बच्चे एंजॉय करो उसके लिए हम लोग अच्छे आइटम लेकर के आए हैं। ये पिछले कुछ वर्षों से बात करें तो क्या होली के त्यौहार में उत्साह बढ़ रहा है या क्या समझ में आता है? बड़े जहाँ तक मेरा मानना है, बड़े लोग का त्यौहार अब नहीं रहा है, बच्चे लोग ज़्यादा इसमें शौकीन है। छोटे बच्चों को देखते हो हम लोग, छोटे बच्चों के लिए हम लोग सामान लेकर के आते हैं। बड़े लोग तो सिर्फ गुलाल की तिलक वाली होली खेलते हैं। क्या क्या रेंज है इस बार? रेंज हमारे पास में इस बार गुलाल की वैरायटी है, रंग की वैरायटी काफ़ी है, बंदूक वाली गन है, और टैंक की वैरायटी है, माउजर गन है, उसके बाद में बालों की वैरायटी है, मुखौटे में डिफरेंट आइटम आए इस बार, म्यूजिक गन आई है, ऐसे नए आइटम लेकर के आए हैं। अभी मार्केट क्या? मार्केट तो वैसे देखा जाए तो कल से संडे से ज़्यादा हमको उम्मीद है होगा, फिर भी हमारा काम एक दिन पहले से प्लेसमेंट करने का रहता है, तो इसलिए हमें आज से पहला दिन चालू करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 64वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके दीर्घायु जीवन की कामना के साथ बालाघाट नगर पालिका परिषद के द्वारा ग्राम रेंगाटोला स्थित कचरा संग्रहण गृह में शिव वाटिका का निर्माण कराकर उसमें मुख्यमंत्री के आह्वान पर उनको जन्म दिवस के अवसर पर एक मेरा वृक्ष उपहार के अंतर्गत 64 फलदार और छायादार वृक्षों का रोपण किया गया। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि मध्य प्रदेश को हरा भरा और खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री स्वयं एक पौधे का रोपण प्रतिदिन करते हैं, साथ ही उसके संरक्षण का भी कार्य करते हैं, जिसके सपने को साकार करते हुए आज बालाघाट नगर पालिका परिषद के द्वारा भी उनके जन्मदिन के अवसर पर पौधरोपण किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने नगर की जनता से अपील करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को देश का सबसे हरा भरा और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जन्म दिवस यानी किसी शुभ अवसर पर एक पौधा लगाने का संकल्प लें। जिस तरह से आज हम सभी पार्षद और नगर पालिका अधिकारी कर्मचारियों ने संकल्प लिया है कि अपने अपने जन्म दिवस और वैवाहिक वर्षगांठ जैसे शुभ अवसरों पर इसी जगह शिव वाटिका में आकर पौधरोपण कर उनकी सुरक्षा और पालन पोषण की जिम्मेदारी लेंगे। आज यहाँ रेंगाटोला के ट्रेंचिंग ग्राउंड परिसर में हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर 64 पौधे लगाने आए हैं। नगर पालिका के पूरे अमले के साथ, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ।
इसी संदर्भ में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो लगभग 30,000 टन कचरा एकत्रित हुआ है, जो शहर भर का कचरा यहाँ लाके डंप किया जाता है, उसके निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी और इस एरिया को शिव वाटिका के रूप में एक नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा, ताकि यहाँ रहने वाले जो आसपास में लोग रहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े और यह एक बहुत अच्छा घूमने लायक स्थान लोगों के लिए बन जाए और किसी भी प्रकार की यहाँ पे अव्यवस्था ना हो और वो एक जो डंपिंग प्लेस पहले हुआ करता था उसे एक नया रूप मिलेगा और ये एक बहुत ही अच्छा विजिटिंग प्लेस बन जाएगा हम सभी के लिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप भी समय रहते कभी इस स्थान का भ्रमण कीजिए और देखिए कि कैसे यहाँ हमारे कर्मचारी निरंतर मेहनत करके और कचरे को अलग अलग करते हैं, इसमें से पॉलीथीन छांटते हैं और जो दूसरा सूखा कचरा, गीला कचरा, सबका अलग अलग किस तरह से यहाँ प्रावधान किया जाता है। इसी संदर्भ में यहाँ पे जब इनकी निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, सभापति संगीता कावरे, सुधीर चिले, वकील वाधवा, दिलीप चौरसिया, सुरजीत सिंह ठाकुर, यशवंत लिल्हारे, जितेंद्र मोहारे, गजेंद्र भारद्वाज, राजेश लिल्हारे, पार्षद राजहरिन खेड़े, गिरीश कावड़े, उज्ज्वल आमाडारे, सारिका बिसेन, गोल्डी मिश्रा, अखिलेश चौरे सहित नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी RL राहंगडाले, वरिष्ठ अधिकारी BL लिल्हारे, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी प्रीति घरते, सूर्य प्रकाश रोके, वाचस्पति त्रिपाठी, दीपक मोंगरे सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।